महाराज जी के आने का समय हो रहा है, जल्दी चलिए। आप लोग आए नहीं हो, नंदलाला ने बुलाया है, हर कोई नहीं आ सकता है। हेलो गाइस, वेलकम टू वृंदावन ब्लॉग पार्ट 2। राधे राधे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं निकल गई हूँ प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए। वैसे मैंने सुना है कि वो 7 से 8 बजे के बीच में आते हैं, पर कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ इसलिए जल्दी ही निकल रही हूँ 6 बजे। बीच बीच में काफ़ी भक्त भी मिलते जा रहे थे, सारे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने ही जा रहे हैं। जब हम प्रेमानंद महाराज जी के केली कुंज में पहुँचे तो उनके शिष्यों ने कहा, जिन्हें भी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने हैं वो सोवरी कुंड में चले जाओ, प्रेमानंद महाराज जी वहीं मिलेंगे। फिर हम सब भागे सोवरी कुंड की तरफ। अब हल्की हल्की धूप निकलने लगी है और यही है वो जगह जहाँ प्रेमानंद महाराज जी आने वाले हैं दर्शन देने के लिए। महाराज जी के आने का समय हो रहा है, जल्दी चलिए। इधर आएंगे, यहाँ आएंगे, यहीं पे आएंगे, हमारे घर भेज देंगे, यहीं पे आएंगे। राधे राधे। बार बार प्रार्थना कर रहे हैं आपके दोनों। फाइनली हो गए महाराज जी के दर्शन। दिल बहुत खुश है और मन बहुत शांत हो गया है। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम पे क्योंकि मुझे बरसाना धाम के लिए भी निकलना है। ये लड्डू वृंदावन के रथ से बनी हुई लड्डू है जिसे मैं अपने घर लेके जाने वाली हूँ। ये है प्रेमानंद महाराज जी का केली कुंज और यहाँ से आप एकांतिक वार्तालाप के लिए टोकन ले सकते हो। मैंने गाड़ी बुक कर ली है बरसाना जाने के लिए और इसी गाड़ी में बैठकर मैं बरसाना, गोवर्धन और नंदगांव जाऊंगी। मैं आ गई हूँ कीर्ति मंदिर जो कि राधा रानी के माँ के नाम से बना है। यहाँ पे कीर्ति माता और छोटी सी राधा रानी की मूर्ति है और बगल में श्री कृष्ण और राधा रानी की भी मूर्ति है। काफ़ी अच्छे दर्शन हुए कीर्ति माता के और राधा रानी की। सच बताऊं तो ये जगह बहुत सुंदर है और यहाँ पे अपनी अपनी फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा रहे हैं लोग। बहुत ही सुकून है यहाँ। अब मैं जा रही हूँ राधा रानी की अटारी पर जहाँ पे लाडली जी का मेन मंदिर है, जिस टेम्पल का नाम है श्री लाडली जी महाराज। थोड़ा ऊपर जाते ही श्री राधा रानी के दादाजी और दादी जी के भी दर्शन होते हैं। आप इनके भी दर्शन कर सकते हो। फाइनली हम राधा रानी की अटारी पर पहुंच चुके हैं जहां से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। आवा उतर के आवा तू। आप लोग दर्शन करके सामने निकाल पा रहे हैं, वहां से बाहर की ओर निकलते रहिए। हो गए दर्शन, अब बाहर निकल रही हूँ, नीचे जा रही हूँ। काफ़ी भीड़ थी पर राधा रानी इतनी कृपालु है कि बहुत अच्छे से दर्शन हुए, सबके बहुत अच्छे से दर्शन हुए।
इस कुंड का नाम प्रिया कुंड है, जिसे पीली पोखर भी कहते हैं। एक बार राधा रानी नंदगांव गई थी यशोदा मैया से मिलने के लिए। राधा रानी की सुंदरता और गुणों को देखकर माता यशोदा इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि मेरी बहू यही बनेगी। और यशोदा मैया ने शगुन के तौर पर राधा रानी के हाथों पे हल्दी और मेहंदी लगा दी। जब राधा रानी वापस बरसाना की तरफ चलने लगी, तब उन्हें लगा कि सखियां और गांव के लोग ये मेहंदी देखकर उन्हें कृष्ण के नाम से चिढ़ाएंगे, इसलिए यहाँ आकर उन्होंने अपने मेहंदी और हल्दी वाले हाथ धो लिए और तब से ही इस कुंड के पानी का कलर मेहंदी की तरह हो गया है। अब मैं जा रही हूँ नंदगांव। यहीं पे कृष्ण का बचपन बीता था और कृष्ण यहीं खेला करते थे। यही है वो जगह जहाँ पे कृष्ण अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे और लीलाएं करते थे। यहाँ पे आपको दर्शन होंगे मैया यशोदा, नंद बाबा, कृष्ण और बलराम के। बोला राधे 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 राधे। हाथ जोड़ो और प्रेम से जय बोलो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, नंद के लाला की जय, आज के आनंद की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। एक बार दोनों हाथ ऊपर करो। जो नंद लाला के घर में आके हंसता है उसका वृंदावन में घर बसता है। ज़्यादा जोर से हंसना नहीं है, क्योंकि हमारे कन्हैया जी छोटे से बच्चे लाला हैं, डर जाएंगे। धीरे से हंसो सब लोग, ताली लगा के। आहा, प्रेम से जय बोलो। बांके बिहारी लाल की जय, नंद के लाला की जय। ये नीचे देखो, सामने में गांव के किनारे का जो तालाब है, इन मकानों की छतों के बीच में से एकदम लास्ट में जो दिख रहा है छोटा सा तालाब, इस तालाब का नाम है कृष्ण कुंड। नहीं दिखाई दे तो सुन लीजिए, सुनने से भी वही लाभ मिलता है। कृष्ण कुंड इसको कहते हैं। आप लोग नंदगांव का पानी पिएंगे तो नंदगांव का खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है, मीठा पानी नहीं है। नंदगांव का खारा पानी होने का कारण है गोपियों के आंसू। जब श्री कृष्ण कंस मारने के लिए मथुरा जा रहे थे तो ब्रज गोपियों ने वियोग किया, और प्रैक्टिकल करेंगे जो आंसू होते हैं वो खारी होते हैं। तो गांव में मीठा पानी नहीं बचा, लेकिन कृष्ण उनको कहते हैं जो अनहोनी को होनी करें, उनका नाम कृष्ण है। इस तालाब का निर्माण भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से किया है। वैसे तालाब कभी बांसुरी से नहीं खोदते हैं, लेकिन इस तालाब को भगवान ने अपनी बांसुरी से खोदा है और यहाँ के ब्रजवासियों के लिए मीठा पानी निकाला है। प्रेम से बोलो कृष्ण कुंड धाम की जय। उसके ऊपर में देखो, तालाब के ऊपर में कच्चा रास्ता दिख रहा है आपको, खेतों के बीच में पगडंडी रोड। इस रास्ते का नाम है अक्रूर मार्ग। हमारे नंदगांव में अक्रूर जी आए थे कृष्ण बलराम को लेने के लिए। अक्रूर कौन थे? राजा कंस के मिनिस्टर और नंद बाबा के कजन ब्रदर, कन्हैया जी के काका। जब राजा कंस ने नंदगांव में भेजा कृष्ण बलराम को लेने के लिए, तो नंद बाबा ने कन्हैया जी को अक्रूर जी के साथ में भेज दिया। लेकिन गोपियों को जैसे ही मालूम पड़ा तो रथ के आगे ऐसे खड़ी हो गई, दोनों हाथों को खड़े करके, कि अक्रूर, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम गलत रख दिया। अक्रूर, तुम्हारा नाम होना चाहिए था क्रूर। अक्रूर बोलते हैं दयावान को, और आप जानते हैं यहाँ से जाते ही कंस इनको मार डालेगा, आपको बाल हत्या का पाप लगेगा। तो अक्रूर जी डर गए। 95% लोगों को मालूम है श्री कृष्ण ने हरियाणा कुरुक्षेत्र में महाभारत में गीता उपदेश में अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन दिया है। केवल 5% लोगों को मालूम है ब्रज में 2 बार श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप का दर्शन दिया है। पहली बार मैया यशोदा को गोकुल गांव में ब्रह्मांड घाट पे पूरे मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। दूसरी बार अक्रूर जी को यमुना नदी के किनारे, क्योंकि अक्रूर जी का मन भ्रमित हो गया कि मैं अब कृष्ण बलराम को लेके नहीं जाऊंगा, यहाँ से वो वापस चले जाएंगे, मैं जमुना जी से पार चला जाऊंगा। जमुना जी में नहाने के लिए चले गए, नहीं जाते तो लीला रुक जाती। यमुना जल में देखें तो चतुर्भुजी रूप में कृष्ण दिख रहे हैं, और रथ में देखें तो वो छोटे छोटे से बालक कृष्ण दिख रहे हैं। तो अक्रूर जी का भ्रम दूर किया है। प्रेम से बोलो अक्रूर महाराज की जय। इधर में देखो, सामने में 2 सफेद मंदिर जो दिख रहे हैं खेतों के बीच में आपको, लेफ्ट साइड में गेट है और बिल्डिंग दिख रही है। इस वन का नाम है मोर वन। अगर आप लोग बरसाना जाएंगे
तो बरसाना में मोर कुटीर नाम का मंदिर है, ऊपर पहाड़ी पर। सबसे पहले श्री कृष्ण बरसाना में राधा रानी की सखियों के कहने से मोर बनकर नाचे, लेकिन नंदगांव की सखियों को जलन हुई, क्योंकि महिलाओं में सब आदतें अच्छी हैं, लेकिन एक आदत खराब है, अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसन के सुख से दुखी हैं। जो नंदगांव की गोपियां थीं उनको जलन हुई कि हमारे गांव का कृष्ण है और हमारा कृष्ण है, पर हमने मोर लीला का आनंद नहीं लिया। अगर कृष्ण तुम हमारे घर में मोर बनेंगे तो तुमको छाछ पिलाएंगे। कितनी छाछ पिलाएंगे? छछियावर छाछ। छछियावर छाछ जानते हो? जो हथेली पे आ जाए। ब्रजभाषा में छछियावर बोलते हैं, हिंदी में चुल्लू भर बोलते हैं। जो संसार को छलता है, गोपियों के प्रेम के कारण या चुल्लू भर छाछ में छले, क्योंकि भगवान ना पैसों के भूखे ना 56 भोग के भूखे। दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए और प्रेम भाव में विदुरानु के केले नहीं, केले के छिलके खा गए, क्योंकि जिस भावना में भावना हो, भावना बेकार है, और जिस भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। सामने में देखो, जंगल में पिंक कलर के जो मंदिर दिख रहे हैं आपको एकदम लास्ट में, ये दर्शन आपको केवल नंदगांव के अलावा कहीं नहीं होगा। और आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा हो कि हम तो पंडित जी अपना पैसा खर्च करके, अपनी गाड़ी बुक करके, अपनी ट्रेन बुक करके हम आ गए यहाँ, तो आप लोगों की सबसे बड़ी भूल है। आप लोग आए नहीं हो, नंदलाला ने बुलाया है। क्यों? इरादे रोज बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं, और ब्रज में प्यारे वही आते हैं जिसे नंदलाला बुलाते हैं। हर कोई नहीं आ सकता है। ना हम अपनी मर्जी से आपको बता रहे हैं, ना आप अपनी मर्जी से सुन रहे हैं। कि यो सब गोपालई को होए, और जो अपनो पुरुषार्थ समझे सोई झूठो होए। वो शंकर जी का मंदिर है, समय हो तो वहाँ दर्शन करने जरूर जाना। आशेश्वर महादेव, नंदगांव में शिव जी आए थे दर्शन करने, पर मैया यशोदा ने शिव जी को दर्शन नहीं कराया। कारण, तेरे ऊपर में सर्प बिच्छू कातर है, मेरा लाला डर जाएगा। तो भोले बाबा ने जंगल में जाके आशा लगाई, आशा पूर्ण हुई तो मंदिर का नाम ही आशेश्वर महादेव पड़ गया। ये मोबाइल टावर दिख रहा है आपको सामने में, उसके पीछे खाली मैदान है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, और मैदान के पीछे पेड़ों की झुरमट है। इस वन का नाम है हाउ वन। हम लोग, आप लोग घर में छोटे बच्चे को डराते, नंदगांव में यशोदा मैया ने कन्हैया को डराया है। कैसे डराया है? दूर खेलन मत जाओ, लाल वन हवा आए हैं, कि ज्यादा दूर मत जाइयो, कन्हैया तो को हवा खा जाएंगे। लेकिन कन्हैया बड़े चतुर हैं। मैया यशोदा से बोले कि राम रूप धर रावण मारो, तहा ना देखो हाउ, और बैठ पाताल काली नागनाथों, मैंने वहां भी ना देखो हाउ। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, माँ का स्थान भगवान के बराबर है। यशोदा मैया का सम्मान रखने के लिए कन्हैया जी हवाओं से डरे। हवा कौन थे? कंस के 2 राक्षस, 5240 वर्ष पूर्व या पत्थर के बन गए। भगवान के सब तीर्थों को हाथ जोड़ो, देखो इधर में मुख करो सब लोग। ये राधा रानी की ध्वजा है, इधर में ऊपर ध्वजा की तरफ में। कहते हैं जो नंदलाला की ध्वजा को ऊंचा मस्तक करता है, कभी भी समाज में उसका मस्तक नीचा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग, आप लोग सब गृहस्थ हैं। चारों कोने कीचड़ में अगर बुरे समय भी आए तो भगवान की कृपा से वो हंसते निकलता जाए। सब स्थानों को हाथ जोड़ो। प्रेमानंद बाबा का नाम सुना है? 16-17 साल से उनकी किडनी खराब है। दुनिया की किडनी खराब होती है, दुनिया की डायलिसिस होती है, साल 2 साल में जैसी आराम हो जाती है, लेकिन 2 टैबलेटों से जी रहे हैं। पहली टैबलेट राधा नाम, और दूसरी टैबलेट इस ब्रज की रज, जो पीला पीला चंदन लगाते हैं, रज का लगाते हैं। कपड़ा तो धुल जाएगा, लेकिन ये रज आपको नहीं मिलेगी। जो वास्तविक में दर्शन करने आए वो 1 मिनट के लिए नीचे में बैठ जाओ, और जो पिकनिक मनाने आए, मंदिर खूब पड़ा है, कहीं जाके फोटो खींचो, कहीं जाके कुछ करो, वो तुम्हारी मर्जी। मंदिर से निकलते ही मुझे भूख लगी और मैं चली गई पानी पूरी खाने के लिए। उसके बाद हम गए शनि मंदिर, जो कि काफ़ी अच्छा मंदिर है और सिद्ध मंदिर है। और शनि महाराज की जय। ये है प्रेम सरोवर, जहाँ पे श्री कृष्ण और राधा रानी मिले थे फर्स्ट टाइम, और उन्होंने नौका विहार भी किया था राधा रानी और उनकी सखियों के साथ। अब मैं आ गई हूँ गोवर्धन श्री गिरिराज जी महाराज के दर्शन करने के लिए। ये गिरिराज जी का मेन टेम्पल है।
अब मैं आ गई हूँ राधा कुंड। इस कुंड को राधा रानी और उनके सखियों ने अपने कंगनों से खोद कर बनाया था। इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।